वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं कल के बारे में। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया, जैसे कहा था वैसे हुआ कि नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं, सब कुछ थोड़ा डिटेल में विल डिस्कस। ठीक है। आज 16 अक्टूबर एंड मार्केट हैज़ क्लोज्ड एट 19,731। ठीक है। 731 की फिलहाल क्लोजिंग आई है निफ्टी की। और दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही जो है फ्लैट क्लोजिंग किए हैं। मार्केट्स आर वेटिंग फॉर HDFC बैंक का रिजल्ट टू गेट द प्रॉपर डायरेक्शन। और आई बिलीव के बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा। HDFC बैंक का रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। और उसके पीछे HDFC बैंक तो रैली करेगा ही करेगा, लेकिन जो दूसरी बैंक है जैसे कि कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, SBI, ये सब भी जो है इस रैली को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और अगर मानो इस तरीके का जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वैसे हो रहा है, तो इसी हफ्ते में वी कैन सी 20,000 प्लस। ठीक है। निफ्टी ने आज इतनी अफरा तफरी के बाद भी जो है ये ट्रेंड लाइन को बरकरार रखा। आज इसने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है, जहां खुला वहीं पे बंद बंद हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने आज ऐसे ही बिहेव किया है, जहां ओपन हुए थे वहीं पे क्लोज हुए हैं। बिकॉज मार्केट जो है सुबह से इंडिसिसिव था। पहले ये मतलब मेंशन हो रहा था कि संडे को HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा। पर फिर वीकेंड में जो है कुछ चेंजेस हुए और फिर संडे की जगह पे मंडे को आएगा। मंडे को भी जो है 6 बजे का कुछ टाइमिंग नक्की हुआ है। अब मार्केट में जो होने की पॉसिबिलिटी है वो मुझे ये लगता है कि आज क्रूड में गिरावट आएगी। क्रूड आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो US डॉलर के सामने थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है कि 83 के नीचे डॉलर आ जाए। एंड आई और ऐसा हो सकता है, मतलब मैं कोई मतलब ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि आज से जो ये इजराइल वॉर वगैरह चालू है उसमें थोड़ी बहुत जो है, थोड़ी बहुत कामनेस आ सकती है, थोड़ी बहुत मतलब एक पॉज आ सकता है। एक वॉर में जो है एक कहते हैं ना, एक स्टॉपेज जैसा आ सकता है। हो सकता है कि दोनों कंट्रीज जो है वो बातों से थोड़ा डिस्कस करके जो है मांजरे को सॉल्व करे, और ना कि ये लड़ाई करके, ना कि अटैक्स करके एक दूसरे पे। तो मतलब वॉर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। और क्योंकि अब देखिए फ्राइडे को भी जो है डाउ नेगेटिव क्लोज हुआ। डाउ तो फ्लैट क्लोज हुआ, लेकिन नाजदाक बहुत टूटा। और उसके बाद भी जो है हमारा मार्केट जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, इस तरीके से जो है फिलहाल बिहेव कर रहा है मार्केट। 100% एक नया हाई बनाने के मूड में है और वो बनाएगा भी। 20,350 से लेके 400 का फिलहाल मेरा इमीडिएट टारगेट है निफ्टी में। और इस हफ्ते में 20,000 प्लस का। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। क्रूड आज मुझे थोड़ा सा नीचे आता दिख रहा है। और इंडियन रूपी थोड़ा स्ट्रांग होगा। HDFC रिजल्ट अच्छा आएगा और यही जो है मार्केट को, बैंक निफ्टी को एक ऊपर की तरफ का एक स्ट्रांग मूवमेंट देगा। और इसको सपोर्ट में सारे के सारे स्टॉक्स आएंगे, जैसे कि जो भी बड़े स्टॉक्स हैं जो मार्केट मूवर है, चाहे कोई भी सेक्टर होने दो, हर स्टॉक अभी इस रैली को सपोर्ट करेगा। ठीक है। आइए देखते हैं मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, सो दैट यू कैन कम टू नो कि मैं सिर्फ यहाँ पे तेजी की बात नहीं करता। मेरे ग्रुप में भी जो है आई एम 100% बुलिश ओनली। ये देखिए सुबह 9:25 पे
बाय अंबुजा सीमेंट। 440 का मैंने बाय कॉल दिया था। आइए देखते हैं अंबुजा सीमेंट फिलहाल कहाँ पर है। अंबुजा सीमेंट ने आज 444 की हाई बनाई है और 443 पे क्लोज हुआ है। 439 की उसने लो बनाई है और मैंने 440 पे बाय कॉल दिया हुआ था। ठीक है। उसके बाद में ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स बाय बैंक निफ्टी अक्टूबर 45,000 कॉल एट 109। इसका रेट 145 तक गया था और अभी कुछ 130 पे कुछ इसने क्लोज किया हुआ है। स्टॉप लॉस 45, टारगेट 200, 250, 300। एसबीआई को बाय करने के लिए कहा है मैंने। 575 पे चल रहा था। टारगेट 600, 625, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बिलो 560। कोटक बैंक बाय में दिया हुआ है। 1758 पे बाय था। टारगेट 1800, 1850। जीएनएफसी मैंने 613 पे बाय दिया हुआ था। ये कुछ ही दिन पहले की बात है। 613 पे मैंने जीएनएफसी बाय करने दिया था। आज इसने 661 पे मैंने इसको बुक करने कहा है। जबकि जीएनएफसी ने मेरे बुकिंग करने के बाद भी जो है बहुत ऊपर तक वो निकल गया था। आइए देखते कहाँ तक गया था। ये देखिए जीएनएफसी आज 676 की इसने हाई बनाई है और लगभग लगभग इस ब्रेकआउट इस ये जो है हाई के ऊपर क्लोज किया है। यानी कि अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इसने एक ट्रेंड कहते हैं ना कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है जीएनएफसी ने। तो अब जीएनएफसी जो है यहाँ से लगभग लगभग 30-40 पॉइंट और खींचेगा। ठीक है, हम लोग ने 661 पे अच्छा बुक किया हुआ है और हमें भाव भी अच्छा मिला। लगभग 50 रुपये हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। देन देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। जीएनएफसी के बाद में मैंने एक और मैंने Reliance is making good flag pattern on a daily chart. Its breakout will be above 2381. Once it cross, stock will fly. Hold and add in dips. Target 2450, 2550, 2700. UPL is giving a breakout and close above 625 will confirm the breakout. I have given buy at 610. मैंने 610 पे यूपीएल बाय कॉल दिया हुआ है और अभी स्टॉक 630 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका टारगेट जो है यही मैंने दिया हुआ है और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 625 पे लगा है। निफ्टी हैज क्रिएटेड कप एंड हैंडल। तो मैंने जैसे कहा 20,350 प्लस का टारगेट मुझे फिलहाल दिख रहा है और ये जो है ये इमीडिएट टारगेट है, ये कोई फाइनल टारगेट नहीं है। ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील आज हमने बुक किया है। 755 की हमने बाइंग दी थी और 791 पे आज बुक करने कहा है। फिर आईजीएल का एक बाय कॉल है। ठीक है। गुजरात गैस जो हमने 421 पे बाय दिया था उसको आज 426 पे बुक किया हुआ है। स्टॉक जैसे सोचा था वैसे ट्रेड नहीं कर रहा है और वैसा मूवमेंट भी नहीं नहीं दे रहा है। वो एक साइडवेज मूवमेंट में गया हुआ है। तो हमने फिलहाल उसमें से एग्जिट लिया हुआ है। बाकी का देखेंगे। ठीक है। और एंड एंड में मैंने एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैंने बाय कॉल दिया हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको खाली बता रहा हूँ। तो यही है। अब निफ्टी के लिए जो है कल के लिए जो भी मूवमेंट होगा वो प्योरली एचडीएफसी बैंक की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। फिर भी अगर हमें लेवल्स देखने हैं तो निफ्टी को 731 की क्लोजिंग है। इसको पहला सपोर्ट मिलेगा 716 पे और दूसरा मिलेगा 627 पे। 627 तो बहुत दूर हो गया, यहाँ तक तो मेरे को नहीं नहीं लगता जाएगा। लेकिन और अगर ये गैप अप ही अगर खुलता है तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते कौन से लेवल आएंगे। लेकिन
जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो हो सकता है 882, जो मैंने कहा था 61.8% का जो लेवल है, अभी तक उसको हमने क्रॉस नहीं किया है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बाकी देखिए यहाँ पे मैंने जो है सब कुछ लिखा हुआ है। अरे ये क्या होता है, एक मिनट। हम्म, ये देखिए 777 के ऊपर तो हमने उस दिन क्लोज दी थी, लेकिन जो है ये जो 882 है वो अभी तक हमने अचीव नहीं किया। मूविंग एवरेजेस सारी की सारी पॉजिटिव है, एक दूसरे के एक दूसरे के ऊपर ही है, मतलब पॉजिटिव मूविंग एवरेजेस है। और स्टॉक किसी तरह से मतलब इंडेक्स किसी तरह से ओवरबॉट जोन में हो या ऐसा फिलहाल कुछ है नहीं, बहुत जगह है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो बस एक यही एक लेवल होगा 882 का, जो फिलहाल एक रुकावट का काम कर सकता है, पर ये रोक नहीं सकेगा। अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अगर सही आया, जो कि मुझे 100% लगता है कि सही आएगा, तो ये रोक नहीं पाएगा। मार्केट को बहुत ही अच्छे से ये ऊपर जाने में हेल्प करेगा, और ये लेवल हम देख सकते हैं आने वाले 4 दिनों के अंदर, 20,050 से लेकर 20,090 का लेवल। ठीक है। एंड बैंक निफ्टी अगर हम देखें, बैंक निफ्टी ने देखिए आज एक डोजी बनाया है, लेकिन ग्रीन कलर का डोजी है। ऑब्वियसली इसको डोजी बनाना ही चाहिए था, बिकॉज बैंक निफ्टी भी इनडेसिसिव है। क्या होगा क्या नहीं होगा, एचडीएफसी का रिजल्ट कैसा आएगा, कोई नहीं जानता। पर मेरा ऐसा मानना है कि रिजल्ट विल बी फैंटास्टिक, इट विल बी अबोव एक्सपेक्टेशन, और एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट कल एचडीएफसी बैंक दिखाएगा। बैंक निफ्टी ने आज ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट तो यहाँ पे लिया हुआ है, अब इसको रेजिस्टेंस फिलहाल ये आएगा, और मुझे लगता है कि अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट सही आया तो बैंक निफ्टी जो है 200 से 300 पॉइंट ऊपर ही खुलेगा। तो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खुले, और फिर जो है इसको अगर हम छूने की कोशिश करें तो 45,000 का लेवल आता है। ठीक है, तो बस मुझे मतलब कोई पैनिक लग नहीं रहा है मार्केट में, भले ये वॉर वगैरह है, लेकिन ये वॉर के चक्कर में जो है आप पुट पे पुट जमा मत करिएगा, ये मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा और ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आज क्रूड थोड़ा नरम होना चाहिए, थोड़ा रिट्रेस होना चाहिए। डाउ फ्यूचर्स तो फिलहाल 170 पॉइंट प्लस हो रहा है, लेकिन क्रूड, सॉरी कहाँ गया क्रूड, हाँ ये क्रूड थोड़ा मुझे लगता है कि नीचे आना चाहिए। क्रूड नीचे आएगा तो कल केमिकल स्टॉक्स, ये सारे के सारे पेट्रोलियम स्टॉक्स, ये सब भागेंगे, खास करके केमिकल स्टॉक्स। तो कल के लिए अगर मैं बोलूँ तो मुझे एशियन पेंट एक अच्छा लग रहा है। एशियन पेंट, एशियन पेंट मुझे कल एक अच्छी मूवमेंट देता हुआ दिख रहा है। क्यूमिंस कल एक अच्छी मूवमेंट देना चाहिए, जो भी केमिकल स्टॉक्स है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्यूमिंस एक अच्छा मूवमेंट देना चाहिए, और सबसे पावरफुल मूवमेंट ये स्टॉक देगा। ये केमिकल स्टॉक नहीं है, ये पाइप का स्टॉक है, लेकिन ये कल एक बढ़िया रैली कर सकता है। ठीक है, सेक्टर वाइज तो अभी सारे के सारे सेक्टर्स फॉर्म में हैं। एफएमसीजी आज थोड़ा सा वीक था, पर ठीक है, दिस इज नॉट अ वीकनेस, दिस इज कंसोलिडेशन टाइप, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ऑटो तो तेजी में ही है, मेटल्स आज अच्छा शाइन किया। आपको याद होगा मैंने पिछले 2-3 वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि मेटल विल शाइन, ये मेरे वर्ड से। और मेटल जो है कुछ दिनों से अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं। नालको, सेल, टाटा स्टील, ये सब अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं। आज जेएसडब्ल्यू स्टील भी जो है हमने बुक किया है,
और अच्छे प्रॉफिट में बुक किया है। ठीक है। आईटी अभी बहुत हो गया, आईटी का भी, आईटी में भी जो गिरावट आनी थी मेरे ख्याल से सब आ चुकी है। अब इसमें एक सरप्राइज पैकेज होगा टेक महिंद्रा, अब देखते हैं वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है। एंड इसके अलावा फार्मा, फार्मा आज थोड़ा सा वीक था, पर एनीवेज फार्मा में फिलहाल कोई व्यू नहीं है, और अगर मुझे व्यू देना ही है तो बुलिश ही कहूंगा मैं। हर सेक्टर अब बुलिशनेस में आज आ जाएगा। आपको जो भी स्टॉक डाउन नीचे में दिखता है, एक बार लेवल देख के बाय करिएगा, या फिर आप हमारी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। 599 का चार्ज होगा फॉर द न्यू ज्वाइनिंग। जो ऑलरेडी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं 399 में, दे कैन स्टिल कंटिन्यू इन 399। अभी भी 14 दिन बचे हैं 399 में ज्वाइन करने के लिए। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आगे आने वाले दिनों में भी आप 399 में ही कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है। अदरवाइज 1 नवंबर से इट विल बी 599। जो लोग क्वार्टरली ज्वाइन करना चाहें तो वो 1100 में कर सकते हैं, और ईयरली वुड बी 3800। अगर आप ईयरली ज्वाइन करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर हो रहा है। 3800 आपका एक ही ट्रेड में रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो सर्विस आपको मिलेगी वो पूरे के पूरे 12 महीने हमारी तरफ से आपको मिलेगी। तो व्हाट्सएप में 9082503553, और डिलीवरी में 10 से 12% का प्रॉफिट हम आपको गारंटीड प्रोवाइड करेंगे। ये मैं गारंटी का वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। बाकी अगर आप ऑप्शन में करेंगे तो चांसेस वुड बी 50-50। डिलीवरी में करेंगे, इट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम आवर एंड कि आपको 10 से 12% आपको अर्निंग प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एक ही ट्रेड में नहीं नहीं होगा, अगर आप ओवरऑल मंथली देखेंगे तो आपका उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है। तो 9082503553 व्हाट्सएप में एंड गेट एनरोल। जो लोग टेक्निकल सीखना चाहते हैं, इसका बेनिफिट ये होगा, पहला बेनिफिट, कि अगर आपको ये चार्ट रीड करना, ये ट्रेंड लाइन बनाना, इंडिकेटर्स, ये सब कुछ एक बार आपके दिमाग में बैठ गया और आपके कैलकुलेशन इस पे इसको ध्यान में रखते हुए आपके कैलकुलेशन सही साबित होने लगे, तो आपको ऐसी कोई ट्रेड टिप, कोई टेलीग्राम, कुछ आपको देखने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी द मास्टर ऑफ योर ओन ट्रेड्स। आप खुद ट्रेड निकालेंगे, खुद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपके टारगेट्स आप खुद निकालेंगे, बाइंग लेवल सब कुछ आप खुद निकालना सीख जाएंगे। ठीक है। 5 दिन का कोर्स होगा और 5000 की इसकी फीस होगी। जिस दिन आप एनरोल होते हैं, भले आप 3 दिन बाद क्लास शुरू करें, लेकिन जिस दिन आप एनरोल होंगे, जिस दिन आप फीस पे करेंगे, उसी दिन से जो है आपको 1 महीने के लिए हमारे ट्रेडिंग टिप्स वाले ग्रुप में ऐड किया जाएगा। यानी कि जो टिप औरों को जाती है वो आपको भी मिलेगी, और इसके चांसेस है 100% कि आपके क्लास खत्म होते होते या होने से पहले आप आपके ट्रेडिंग टिप ये सॉरी ये टेक्निकल कोर्स की पूरी फीस, पूरी 5000 की फीस हमारे द्वारा दिए हुए ट्रेडिंग टिप में काम करके पूरी की पूरी फीस आप आपके क्लासेस खत्म होने से पहले ही कवर कर सकते हो। ठीक है। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी है, ये एक बेनिफिट है। अगर ऐसा हो गया, ऐसा ही होता है हमेशा, तो आपको ये कोर्स देखा जाए तो एकदम फ्री में पड़ रहा है। सिर्फ आपके दिन के 2 घंटे और 5 दिन का आपका समय, और ये समय जो है आप मुझे नहीं दे रहे, आप खुद को दे रहे हो, ताकि जो स्किल और जो नॉलेज आपको प्रोवाइड होगी वो आप ही के दिमाग में रहेगी और वो लाइफ टाइम तक रहेगी। तो ये आप कोर्स मेरे लिए नहीं कर रहे हो, ये आप कोर्स खुद के लिए कर रहे हो, खुद के बेनिफिट के लिए। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गेट एनरोल फॉर द टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स। क्योंकि ये कोर्स में जैसे जैसे आप सीखेंगे, जैसे जैसे अ, आपको हम जो है ट्रिक्स एंड जो भी है हम सिखाएंगे, इससे आपको एटलीस्ट इतना भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपने पहले कहाँ क्या कौन सी गलती की थी। कोई भी स्टॉक होने दो। ठीक है। सबसे बेसिक गलती जो आदमी करता है वो ये करता है कि वो तेजी में बाय करता है और मंदी में सेल करता है। और हम आपको यहाँ पे
सीधा सिखाएंगे कि आप मंदी में बाय करिए और तेजी में सेल करिए। ठीक है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आपकी नॉलेज को शार्प करेगी और आपको एक परफेक्ट ट्रेड लेने में हेल्प करेगी विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन। किसी की मदद के बिना आप खुद की हेल्प करोगे तो इस तो ये सब आपको जो है हमारे 5 दिन के सेशन में सिखाया जाता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल, व्हाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर 9082503553 और ज्वाइन आर टेक्निकल ऑनलाइन चार ट्रेडिंग कोर्स। ठीक है। जो लोग भी ट्रेडिंग टिप्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और रही बात कल की, कल के लिए मैंने आपको यही कहा है, जो भी कारोबार होगा एचडीएफसी बैंक के हाथ में होगा और वो अच्छा ही कारोबार होगा। इतने टाइम से मार्केट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, और कल से जो है उसमें उसके बेनिफिट्स लेने का और बेनिफिट्स लेने का तो मतलब शुरू हो ही जाएगा, लेकिन अब जरा से भी अगर आपको डिप मिलती है, आप उसमें लॉन्ग होइए। ठीक है। लेवल्स देख के होइएगा। ऐसा नहीं कि 50 पॉइंट गिरा तो आप लॉन्ग हो जाए। निफ्टी में कम से कम 100 से 150 पॉइंट का रेंज होता है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, क्योंकि वैसे बहुत सी छोटी 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 बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी जब भी आप किसी भी तरह का ट्रेड लें। ठीक है। तो खुद के लिए ही सही, आप एक बार जो है ये सर्विस ज्वाइन करके देखिए और ये टेक्निकल क्लास सीख के देखिए। ठीक है। चलिए बस इतना ही है। हो सकता है कि कल कल से आने वाले 4 दिनों के अंदर 20,000 के दर्शन हो जाए और शायद हम उससे उसके पार भी निकल जाए। और अगर इनकेस कुछ डामाडोल हुआ एचडीएफसी बैंक में, वैसे मुझे इसके चांसेस जीरो लग रहे हैं, लेकिन अगर होता भी है तो भी एचडीएफसी बैंक के लिए जो है एक ये वाले ट्रेंड लाइन ने एक अच्छा सपोर्ट किया है, तो यही फिलहाल ट्रेंड लाइन सपोर्ट करेगा। लेकिन सिर्फ 10 पॉइंट नीचे है। अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे, मतलब ये ट्रेंड लाइन अगर टूटता है तो ये वाला ट्रेंड लाइन जो है ये इसको हेल्प करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा खींचूं तो फिर ये 1480 की तरफ का इशारा कर रहा है, जो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि इतना नीचे जाना जाना चाहिए। ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, देखते हैं। तो बस निफ्टी के लिए जो है आप लेवल ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए बस इतना ही है। बाकी व्यू पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड व्हाट्सएप मी एंड join our services and our technical chart reading course. Thank you very much. Have a nice time. Trade well. All the best. Bye bye.